हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ की। सावन मास का आज 9वां दिन है और आप सुन रहे हैं सावन मास महात्म्य की कथा। आइए आज सुनते हैं सावन मास महात्म्य का 9वां अध्याय, शुक्रवार व्रत की कथा। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार व्रत की कथा कहूँगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसकी सुकेशी नाम की पत्नी सर्वगुणों से युक्त थी। जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री के स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़े टुकड़े को अपने उदर में बांधकर पेट वृद्धि करती रहती थी। इस तरह साहस के कारण स्वप्रसूति के अनुसार सुकेशी गर्भिणी को खोजती रही। प्रारब्ध के एक पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव के समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सूतिका को एकांत में बहुत सा धन दिया तथा अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी को गर्भवती जानकर पुंसवन तथा सीमंतोन्नयन बड़े बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नज़दीक आया। यह सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री की वंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मुझे लड़का हुआ है और सब जगह खबर फैला दी। इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंधन खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखाया तथा विस्मय और खेद युक्त वाणी को भी प्रसूति का आप ही कहने लगी, यह अनिष्ट हुआ है। पतिदेव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, परंतु आप भाग्य से जीती रहो। पुरोहित पत्नी को प्रसव पर चिंता हुई। क्या इसने कपट किया है? यों संदिग्धावस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा। राजा ने पुत्र की उत्पत्ति को सुना तो जातकर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान दिए। जो कैदी जेल खाने में बंद थे उन्हें प्रसन्नता पूर्वक छोड़कर सूतकांत में नामकरण आदि रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के पिसान के दीपक बनाकर उनमें दीपक जलाती तथा आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंक कर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणानिधे, हे जीवंती, उसे रक्षित रखना। यों प्रार्थना कर कथा श्रवण कर कथा विधि नमस्कार किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मातृ गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। यों कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को पुत्र हुआ। इसके पूर्व उसके 5 पुत्रों को क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी। पर इस लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहां गया था। राजा ने शयन किया तो जब रात षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई तब षष्ठी देवी, इस राजा को लांघ कर मत जाओ। यों जीवंतिका के मना करने पर
जैसे षष्ठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरें, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से यह मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहाँ निवास किया। फिर गया जाकर पिंडदान देने लगा। वहाँ विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ। जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकले, ऐसी घटना देखकर वह भूपति विस्मय तथा संदेह करने लगा। क्या करूं? ब्राह्मण आज्ञा से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसकी जानकारी के लिए घर में जाकर माता से पूछा। इसकी बातें माता ही कहेंगी। राजा चिंतित तथा दुखित हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ था, वहाँ उस समय षष्ठी देवी पुत्रों को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी, हे जीवंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है कि कौन सा व्रत इसकी माँ करती है, जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुन जीवंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रात दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जागा हुआ था, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने उन दोनों की सब बातें सुन ली। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने के शुक्रवार के रोज मेरा पूजन तथा व्रत के जो नियम करती है, उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती और हरे वर्ण की कांच की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का हो जाने से करेले का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इस लड़के की भी सुरक्षा करती हूँ। यह सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया। स्वागतार्थ वहाँ राजा के नगरवासी तथा देशवासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीवंतिका व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्त्यर्थ ब्राह्मणों तथा सुवासिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुवासिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली और हरे कांच के कंगन आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने वहाँ यह कहा कि आप यह सब राजा के घर में भोजनार्थ आवें। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई चीज़ नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर राजा से दूत ने जाकर कहा, राजन ने पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि भेजे हैं। पुरोहित पत्नी उन सब चीज़ों को ग्रहण कर राजा के घर आई। वह पूरब वाले दरवाजे पर चावल का धोवन तथा जल हरे वर्ण का मंडप देखकर अन्य दरवाजे से गई। राजा ने यह देखकर पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया और नियम के पालन का कारण पूछा। पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उस समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। उन स्तनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छी प्रकार सिंचित हो गया। गया जी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों में दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि यह मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा, हे माता, भय मत करो, मेरे जन्म के समय की ठीक बातें कहो। राजा के जन्म के समय की बात सुकेसनी ने तथ्य रूप से कह दी। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति देकर बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हुए।
एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता हैं तो गया, मैं क्यों दूं, हाथ निकले। तो उसी समय स्वप्न में देवी ने सन से नाश कर देने वाली वाणी में कहा, हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यह श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महात्म्य को मैंने आपसे कहा। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। हर हर महादेव। आज आपने सुना श्रावण मास महात्म्य का 9वां अध्याय। कल हम सुनेंगे 10वां अध्याय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और इस कथा को शेयर करके पुण्य के सहभागी बने। तब तक के लिए हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।